मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। वीतरागता और विज्ञानता को जिसमें नमस्कार किया गया है मंगलाचरण में, ऐसे छह ग्रंथ पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। प्रथम ढाल में हमने चतुर्गति भ्रमण रूप चतुर्गति जनित दुखों को देखा कि क्या क्या दुख हमने चार गति में अनादि काल से अनंत बार पाए हैं। उन चारों ही गतियों का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से पंडित जी ने पहली ढाल में किया, और वहां पर ही हमने 5 परावर्तन रूपी दुखों को भी देखा कि किस तरह से ऐसे हमने अनंत परावर्तन किए हैं। उसका एक राउंड हमने वहां पर देखा पहली ढाल में। अब चर्चा यहाँ पर यह चल रही है कि यह जो 5 परावर्तन हमने अनंत बार किए हैं, वह क्यों किए हैं, क्यों हमने इतना संसार में परिभ्रमण किया, उसका कारण क्या है, वह आज यहाँ पर हम देख रहे हैं। सुषमा जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। हाँ बोलिए। सुषमा जी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हो गया है आपका अनम्यूट। नहीं दीदी, दीदी जैसे हाँ वो गलती से हो गया हैंडल, वो अब अच्छा हट नहीं रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ वो गलती से। हाँ, तो अब हम हमारी हमारी गाड़ी चल रही है और उसमें हम दूसरे स्टेशन पर दूसरी ढाल में आए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनादि काल से हमने दुख पाया है, और मुख्य रूप से जन्म मरण का दुख हमने पाया है। बाकी सब तो दुख हमने देख ही लिए, लेकिन मुख्य उसमें भी सबसे मुख्य जो जन्म मरण का दुख है, वह हमने क्यों पाया है, उस दुख का कारण क्या है, हमारा संसार में भटकने का कारण क्या है, वह हम यहाँ पर देख रहे हैं। कल हमने पहला छंद देखा था, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। इसकी चर्चा हमारी कल अच्छी तरह से डिटेल में चल गई थी। इसको शॉर्ट में हम यहाँ पर जो कल नहीं आए थे उनके लिए फिर से एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में। इस तरह से जो हमने अनादि से दुख पाए हैं चतुर्गति परिभ्रमण रूप, जो पहली ढाल में कहे हैं, उनका भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, जन्म और मरण का जो दुख हमने सहा है, उसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या द्रग अर्थात मिथ्या दर्शन, और वो मिथ्या शब्द आदि दीपक है ना। दीपक होते हैं ना, आदि दीपक, अंत दीपक और मध्य दीपक, 3 तरह के दीपक होते हैं। अगर तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा तो, और गुणस्थानों की चर्चा यदि कभी आपने सुनी होगी तो वहां पर जरूर ये आया है, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक क्या होता है। नमोकार मंत्र में भी है ना। नमोकार मंत्र में कौन सा दीपक है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम और नमो साहुणम। ऐसा क्यों नहीं लिया? नमो लोए सव साहुणम ये लिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर नमोकार मंत्र में अंत दीपक है। मतलब जैसे देहरी होती है घर की, या जब पहले के जमाने में दीपक चलते थे तो दीपक को देहरी पे रख दें, घर की देहरी। जैसे घर होता है ना, ऐसा पहले लंबे लंबे घर होते थे, अंदर डीप चलते थे, ऐसे घर होते थे पहले। तो देहरी पर दीपक रख दिया, मतलब जो घर की स्टार्टिंग है वहां पर दीपक रख दिया, तो उसका उजाला पीछे तक जाता था। ठीक है। और बीच में दीपक रख दिया तो वो
पीछे के कमरों में भी उजाला जा रहा है उसका, और आगे के कमरों में भी उजाला जा रहा है। और घर के सबसे एंड में दीपक रख दिया तो वहां तक जितने 2-3 कमरों तक प्रकाश जा सकता है पीछे से, वहां तक वो जाता था। इस तरह से आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। अब नमोकार मंत्र में जो नमो लोए सव साहुणम शब्द है वह अंत दीपक है। अंत में रखा गया है दीपक, लेकिन उसका प्रकाश पूरे प्रथम तक गया है। प्रथम कैसा है? नमो अरिहंताणम, जो ये पहली लाइन है उसमें हमें अंत का दीपक लेकर यह लगाना होगा कि नमो लोए सव अरिहंताणम। समझ में आ रहा है? ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है? अभी तो एकदम सरल सरल बात चल रही है अपनी, क्योंकि अभी तो नमोकार मंत्र जो हम सभी को याद होगा और जो हम सब प्रतिदिन बोलते हैं उसका उदाहरण लेकर अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक क्या होता है ना। तो नमोकार मंत्र में पहला जो लाइन है वह क्या कहलाएगी? नमो लोए सव अरिहंताणम। इसी तरह से अगर वो दीपक का, अंत दीपक का जो प्रकाश है वह दूसरी लाइन पर भी पड़ता है तो वह क्या कहलाएगी? दूसरी लाइन कौन बोलकर बताएगा? हैंड रेस कीजिए। मुझे है ना जो डिजिटली हैंड रेस होते हैं वो ज्यादा जल्दी समझ में आते हैं, इसलिए आप सब ट्राई कीजिए कि डिजिटली हैंड रेस करें। और अब तो ये लॉकडाउन ने सबको सिखा दिया है हमें इतना, इतने तो हम मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं ये कि अब हैंड रेस कर सकें। अभी तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट करने का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब अभी तक जो बात हुई है वो सुनी नहीं किसी ने। चलिए, रागिनी जीएन भिंड। नमो लोए सब्ब सिद्धाणम। हाँ, बिल्कुल सही। नमो लोए सब सिद्धाणम, इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं लोक के सब सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। नमोकार मंत्र का अर्थ तो सभी को पता होगा ना। नमो अरिहंताणम, मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। लेकिन अंतिम जो लाइन है नमो लोए सव साहुणम, उसमें ऐसा क्यों लिया है कि लोक के, मतलब लोक के सारे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, उसका ऐसा अर्थ है। तो केवल साधु, सारे लोग के सारे साधुओं को ही नमस्कार करता हूँ कि लोग के अरहंतों को भी, सारे कि एक अरहंत को या एक सिद्ध को या 10 अरहंत को 10 सिद्ध को? ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर अंत दीपक का उपयोग किया गया है। अंत दीपक अपना उजाला प्रथम लाइन तक पहुंचा रहा है। अरहंताणम नमो लोए सव सिद्धाणम नमो लोए सव त्रिकालवर्ती। जब गुरुदेव मंगलाचरण करते थे ना तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसा नहीं बोलते थे, वो तो बोलते थे नमो लोए सव त्रिकालवर्ती अरहंताणम। सब लोक के और सब काल के, त्रिकालवर्ती मतलब तीनों काल के, जो भूत में भी अरहंत हो गए हैं, जो भविष्य में भी अरहंत होंगे और जो वर्तमान में भी अरहंत हो रहे हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। नमो लोए सव त्रिकालवर्ती अरहंताणम। इतना सुंदर मंगलाचरण करते थे गुरुदेव। तो यहाँ पर तो अभी इस बात को बताने का उद्देश्य यह है कि आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये पहली लाइन है, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरणवश, है ना। इसका अर्थ हमने क्या लगाया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। यहाँ पर तो ऐसा लिखा ही नहीं। यहाँ पर तो मिथ्या द्रग और ज्ञान और चरण, ऐसे 3 चीजें ली है। मिथ्या दर्शन और फिर ज्ञान और फिर चारित्र, ऐसा लिया है। कि ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आदि दीपक है, मतलब प्रारंभ में दीपक रखा गया है। मिथ्या दर्शन, फिर उसका अगले वाले को क्या लेंगे हम? मिथ्या ज्ञान। और फिर उसके अगले वाले को क्या लेंगे हम? मिथ्या चारित्र, है ना। ये तीनों में लगेगा, ठीक है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हमने इस जगत में भ्रमण किया है। इसलिए इनको अच्छी तरह से जानने के बाद तजिए, मतलब त्याग करेंगे हम
पहले जानेंगे और फिर त्याग करेंगे। सुन तिन संक्षेप कहू बखान, और यहाँ पर उसको हम संक्षेप में बता रहे हैं। किसको? हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों को यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं। विस्तार से जानना हो, जो विस्तार रुचि वाले श्रोता रहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हो, तो वो आगम में बहुत सारा इसका वर्णन किया गया है। बहुत सारे आगम है, सभी को पता होगा शास्त्रों के नाम, जिनवाणी के नाम। जब मंदिर में कोई गेम होता है तो उसमें अपन करवाते हैं ना, ऐसा जैसे गेम करवाते हैं कि जिनवाणी के नाम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों के नाम जो लिखेगा वह विनर होगा, या ज्यादा से ज्यादा रचयिता के नाम, आचार्यों के नाम जो लिखेगा वो विनर होगा। ऐसे गेम तो अपन बचपन से किए हैं अपन ने, ये 10 लक्षण पर्व में और अष्टानिका पर्व में, जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं मंदिर में, तो आप सबने भी किए होंगे ना वो। तो उसमें हमने देखा कि कितनी है, कितने आगम है, खूब आगम है। तो उन सबको आप आराम से पढ़िए अगर आप विस्तार से जानना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में उसका वर्णन किया जा रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का। अब देखिए दूसरा छंद इसका निकाल लीजिए, दूसरी ढाल का दूसरा छंद। हाँ संगीता जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? दीदी एंट्रेंस मैंने किया नहीं, अपने आप हुआ है। अच्छा, हाँ मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं। हाँ पूनम जी। जय जिनेंद्र आंटी जी, हम्म, आप मुझे ये बताइए मिथ्या चारित्र क्या होता है? मिथ्या चारित्र, हम्म, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बारे में पता है क्या अपने को? मिथ्या इसलिए- दर्शन मतलब दूसरे देवों के दर्शन वगैरह करना, ये तो मिथ्या दर्शन होता है क्या? देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और सबको कंफ्यूजन भी है इसके बारे में, मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है। उसी की चर्चा तो अभी लिखा है दौलत राम जी ने की, संक्षेप में कहता हूं, अब कहेंगे वो, है ना। पंडित जी के साथ साथ चलेंगे ना अपन। पंडित जी ने कहा है कि अब हम कहेंगे मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है और मिथ्या चारित्र क्या है। तो ये तो हमने अनादि से सुना है कि दूसरे देवों को मानना मिथ्या दर्शन है। वो सच बात है या नहीं है वो अभी यहाँ पर सब बताएंगे। बिल्कुल मत घबराइए, आराम आराम से सब चलेगा और सबको समझ में आएगा। और इसको जो प्रकरण, कुछ फोन भी आया मेरे पास, कुछ मैसेज भी आया, किसी को कठिन लग रहा है ये आजकल जो प्रकरण चला, वो किसी किसी को बहुत टफ लग रहा है। तो उसके लिए तो अपन ने ये भी बताया था ना कि अभ्यास कर करके ही सरल होगी कोई भी चीज। साइकिल चलाना सीखते हैं अपन, तो पहले दिन तो क्या होता है, नहीं चला पाते, दूसरे दिन क्या होता है, हाथ की हड्डी टूट जाती। जब मैं छोटी थी तो जब मैंने साइकिल चलाना सीखा तो मेरा फ्रैक्चर हो गया हाथ का। फिर क्या हुआ कि फ्रैक्चर, वो पट्टा चढ़ गया हाथ में। अब जब मैं ठीक हुई तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक बात बोली, देखना अब चेतना साइकिल चलाएगी नहीं। और मुझे ऐसा उत्साह, ऐसा जोश चढ़ा कि मैंने अगले दिन से ही साइकिल चलाना सीख ली, और उसके बाद तो स्कूटर, काइनेटिक सब चलाने लगे। तो एक पुश चाहिए अपने को कि कोई ये कहे कि हाँ आप कर सकते हो, आप करो, वो चाहिए। तो वो तो यहाँ पर मिल ही रहा है आपको, लेकिन उसके लिए प्रतिदिन अभ्यास भी चाहिए। अभ्यास छोड़ देंगे, अगर मैं उस समय ये छोड़ देती कि हाँ नहीं अब मैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, मैं तो नहीं सीखूंगी, तो मैं आज तक नहीं सीख पाती, कोई भी व्हीकल चलाना नहीं सीख पाती मैं। क्या हुआ, अभ्यास करते रहो तो अपने आप सब सीख जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर इस अपनी जो कक्षा चल रही है यहाँ पर, क्योंकि मेरे ज्ञान में है कि यहाँ पर कुछ तो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी कभी भी सुना नहीं है, कोई भी पाठशाला अटेंड नहीं किए। कुछ तो ऐसे साथी भी हैं जो स्वाध्याय में भी है, अटेंड करते हैं पूरा, और कई वर्षों से सुन रहे हैं प्रवचन। लेकिन यहाँ पर बिगनर्स को ध्यान में रखकर यहाँ पर हम एकदम सरल सरल भाषा में और बिल्कुल धीरे धीरे से उसको और ज्यादा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको छूटे, आप बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो अब अपन चलते हैं दूसरे छंद की ओर, दूसरी ढाल में, पेज नंबर 31। छड़ाला की पुस्तक सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक सामने होती है ना तो जल्दी समझ में आएगा आपको। और ये तो पुस्तकें इतनी अच्छी है कि इसमें चित्र भी बने हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर चित्र बने हुए, जैसे अपन ने पहली ढाल में समझा कि क्या भ्रमण चतुर्गति, भ्रमण का कारण क्या, तो उसका चित्र इतना सुंदर दिया है। यहाँ पर देखो क्या दिया है चित्र में, चक्र बना हुआ है एक, और उसके चारों तरफ बाहर की तरफ 4 गतियों के चित्र दिए हैं, देव के, तिर्यंच के, नरक के और मनुष्य के, है ना। और अंदर क्या दिया है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित। और क्या लिखा है उसको, मिथ्यात्व चक्र। मतलब जो स्पिन, चक्र स्पिन करता है ना, घूमता है ना चक्र, तो ये चक्र किस कारण घूमता है। तो गेम्स भी बहुत चल गए ऐसे स्पिनिंग व्हील्स वाले, तो उसमें देखा होगा कि चक्र घूमता है, तो किस कारण घूमा, कि आपने टच किया उसको बीच में तो वो घूमने लगा। अब ये तो आजकल का ये टच वाला सिस्टम है, लेकिन जैसे और भी कोई चक्र हो तो उसको क्या हम डंडी से घुमा रहे हैं तो वो चक्र घूम रहा है ना। किसी न किसी साधन से वो चक्र घूम रहा है। अब ये जो चक्र घूम रहा है वो कहाँ कहाँ ले जा रहा है, कि चारों गतियों में ले जा रहा है। पर इसका कारण क्या है, वो डंडी क्या है जिसके कारण ये चक्र घूम रहा है, तो वह कारण मिथ्यात्व है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, ये तीनों मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये चित्र के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा समझाया। अभी तो अपन दूसरे छंद में देखते हैं, अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण। ये यहाँ पर 2 बातें बताई जाएगी। मिथ्या दर्शन, देखो 3 संक्षेप कहूं बखान, पूनम जी 3 संक्षेप कहूं बखान किसके लिए बोला है, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के लिए बोला है। अब इसका बखान प्रारंभ कर रहे हूं यहां से, अगले छंद से इसका वर्णन वो प्रारंभ कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का और मिथ्या चारित्र का। उन तीनों में भी सबसे पहले मिथ्या दर्शन का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण, पहले अपन दोहा पढ़ते हैं फिर आगे अर्थ देखेंगे इसका। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। देखो पहले ही छंद में हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो हमारा भ्रमण हो रहा है उसका कारण कर्म नहीं है। कर्म के कारण हम यहाँ से वहां नहीं भटक रहे हैं कि अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म के उदय के कारण हम देवगति में आ गए, अच्छे कर्म के उदय के कारण हम मनुष्य गति में आ गए, बुरे कर्म के कारण हम नरक गति में आ गए। इसका कारण कर्म नहीं है, हमको भटकाने का कारण कर्म नहीं है। तो फिर कौन है, कि हमारी अपनी भूल है। अब मिथ्यात्व कहें या भूल कहें एक ही बात है। तो वो उस भूल का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। अभी ये शब्द आपको थोड़े से कठिन लगेंगे, इसके लिए आप इसको सरल करने के लिए अपनी अपनी नोटबुक खोलिए और उसमें एक चार्ट बनाइए। मैं यहां से बोल रही हूं, आप उस चार्ट में लिखिए सभी। पहले तो हमारी यहाँ पर कक्षा में कितने लोगों को 6 द्रव्य और 7 तत्व के नाम याद नहीं है, वो हैंड रेस करें। बाकी सबको याद है, 3 लोगों को याद नहीं है, तो मतलब मैं पूछ सकती हूँ आप किसी से भी, है ना। या तो मुझे उल्टा प्रश्न पूछना था कि किसको किसको याद है, तब भी 3 ही हाथ उठते। चलिए अब मैं फ्री हो गई, किसी से भी पूछ सकती हूँ। हेमा जी, श्रद्धा जी और ये आईफोन जिसका भी है, इन तीनों के अलावा, अरे क्या बात है संगीता जी। चलिए अभी मैं पूछती हूँ।
हाँ याद है तो हैंडल्स नहीं करना है, नहीं याद है उन्हीं की बात थी। नूतन जैन। रश्मि, रश्मि जी। क्या बात है, हैंड भी रेज नहीं किया है और आंसर भी नहीं याद है। सोनिका जैन। यशा जैन। मुझे मुझे बताना है, वो मेरा हो नहीं पा रहा था, एकदम सिग्नल गड़बड़ हो गया था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 7 तत्व तो हैं, जीव, जीव अजीव, अ, जीव अजीव, बंध, आश्रव, सरवर और निर्जरा, और मोक्ष। ये 7 तत्व। और द्रव्य, द्रव्य द्रव्य याद नहीं आ पा रहे, देख के बताओ। नहीं चलिए कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। दिमाग से निकल गया, पढ़े हुए हैं बहुत से। वंदना जैन कौन है ये? हाँ आपने अच्छा बताया 7 तत्व के नाम, नूतन जी। वंदना जैन। हिंदी तुम्हारी तरह है ना। द्रव्य, द्रव्य भी तो 6 है। प्रभा जैन। क्या बात है, सबके यहाँ नेट प्रॉब्लम है या फिर क्लास चालू करके सब सो रहे हैं? रीना जैन। जीव, धर्म, उद्गल, हाँ रीना जी बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। उद्गल, जीव, आरती जैन। हाँ ये 6 द्रव्य के नाम है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और 7 तत्व के नाम है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप आरती जी? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। समता जी हमारी बुआ जी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। देखिए सभी को ये याद होना चाहिए। अब वो जो पेज आपने जो नोटबुक में पेज खोला है उसमें सबसे पहले तो आप 7 तत्व के नाम लिख दीजिए। जीव, जो नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। पहला है जीव, अजीव, नंबर 2 अजीव, नंबर 3 आश्रव, नंबर 4 बंध, फिर संवर, संवर, स और व के बीच में बिंदी, संवर, निर्जरा, नेक्स्ट है निर्जरा, और अंतिम है मोक्ष। हो गए 7 कि 6 हुए?
ठीक है, 6 द्रव्य के नाम लिख लीजिए। जीव, पहला जीव, दूसरा पुद्गल, धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल। छह हो गए ना ये द्रव्य। द्रव्य 6 हैं और तत्व 7 हैं। ये तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से आप रट लीजिए, क्योंकि 7 के अतिरिक्त तो कोई भी 8वां तत्व नहीं है, और 6 द्रव्यों के अतिरिक्त तो कोई भी 7वां द्रव्य नहीं है। ठीक है, आ गया क्या सबको? सबसे एक एक से तो पूछ नहीं पाएंगे अपन, समय नहीं रहता ना इतना। जिन्होंने हैंड रेस किए थे 3 लोगों ने, उनको आ गया क्या समझ में? ऑनेस्टी से जिन्होंने हैंड रेस किए थे। आईपैड किसका है? आईफोन? शायद मुनमुन जी है। मुनमुन जी, आ गया आपको समझ में बराबर? हेलो। हाँ जी। हाँ मामी साहब, हाँ मैंने लिख लिया है। लिख लिया ना, बहुत बढ़िया। अब इसे हाँ आप जी, याद हाँ। भी कर लीजिएगा, अच्छा अच्छा, है ना? पर इसका मीनिंग नहीं समझ में हाँ, पता मुझे। इसीलिए पहले नाम लिखवाया, धीरे धीरे इसके सब मीनिंग समझ में आ जाएंगे आपको। वही ठीक चर्चा है, अब यहाँ ठीक। पर चलने वाली है, इसका ही अर्थ यहाँ अच्छा, पर बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, पहले ठीक आप है। नाम हाँ से परिचित हो जाते हैं अपन, उसके बाद एक एक का मीनिंग समझेंगे। हाँ जी, हाँ। तत्व और ठीक। 6 द्रव्य। और किसने हैंड रेस किया था? उन्होंने सबने लिख लिया होगा, है ना? ये सोच के अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले 7 तत्वों में हमने देखा जीव। तो जीव क्या होता है? कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि गुण पाए जाए उसे जीव कहते हैं, है ना? जिसमें आपको लग रहा होगा कि विषय से, प्रकरण से अलग हटकर अपन बात कर रहे हैं। हाँ, प्रकरण से अलग हटकर हम बात कर रहे हैं। इसलिए अलग हटकर बात कर रहे हैं ताकि इस प्रकरण में हम प्रवेश कर सके। इसलिए पहले ये बेस बना रहे हैं हम, ताकि फिर आगे का प्रकरण हमें सब सरलता से समझ में आ सके। तो पहले तो जीव, पहला तत्व का नाम है जीव, है ना? तत्व समझ रहे हैं अपन, द्रव्य नहीं। अभी द्रव्य की बात नहीं है, द्रव्य की बात हम बाद में कभी करेंगे। आज तत्व की बात हम समझ रहे हैं यहाँ पर। पहला तत्व है जीव तत्व। जीव किसे कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान, दर्शन और चेतना आदि गुण पाए जाएं उसे जीव तत्व कहते हैं। ठीक है, जीव समझ में आ गया? जो जानता है, देखता है, वह जीव कहलाता है। जैसे हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, ये सब जानने वाले जीव कहलाते हैं। अजीव किसे कहते हैं? दूसरा तत्व का नाम क्या है? अजीव। जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वह अजीव कहलाता है। फिर से, अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं आप, जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वह अजीव है। दो तत्व हो गए। जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वह जीव है। जो जानता नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वह अजीव है। ठीक, ये तो सरल हो गया ना दोनों। अब तीसरा तत्व कौन सा है? आश्रव तत्व। अब आश्रव क्या है, इसको समझने के लिए अपन एक कहानी सुनते हैं पहले। उस कहानी में से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
दो हमें क्लियर हो गए। अब आगे का समझने के लिए अपन एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक नाविक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। नाविक मतलब नाव चलाने वाला, नाव में बैठा था और नदी पार कर रहा था, नाव चलाते जा रहा था। अचानक क्या हुआ, बीच समुद्र में जाकर उस नाव में उसने देखा कि ये थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। अरे ये कहाँ से आ रहा है? उसने ध्यान से देखा तो उसे एक छेद दिखाई दिया। वहां पर नाव में एक छेद दिखाई दिया। तो अब उसे समझ में आ गया कि यदि नाव में जो छेद है उसमें से पानी आता जाएगा तो पूरी नाव में पानी भर जाएगा और उससे मैं डूब जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने आप को मरने से बचाने के लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले तो उस छेद को बंद किया। जो छेद हो गया था नाव में, वहां पर डॉट लगा दिया, एक कुछ ऐसा फंसा दिया डॉट वहां पर, जिससे पानी नहीं आया। ठीक है, उसने डॉट बहुत अच्छी तरह से वहां पर लगा दिया, उससे पानी आना बंद हो गया। फिर अब क्या हुआ कि अब उस खतरे से बाहर हो गया क्या वो, कि नहीं हुआ, क्योंकि वो जो छेद में से जो पानी आया था ना तो नाव में भर गया था वो, तो उसके कारण नाव भारी हो गई थी और डूबने जैसी हो रही थी। तो उसने उससे बचने के लिए क्या किया कि नाव में जितना भी पानी भरा था उसे एक बाल्टी ली या एक मग लिया, उससे उस पानी को भरा और भर भर कर बाहर फेंका। फिर पानी भरा और फिर भरकर बाहर फेंका। 2 काम किए उसने। अब जब उसने वो डॉट लगाया था वहां पर, तब क्या हुआ था, पानी का आना रुक गया था। और जब उसने पानी बाहर फेंकना चालू किया तो पानी धीरे धीरे कम होने लगा। तो उतना उतना नाव ऊपर आने लगी, जितनी बाहर से दब रही थी ना उतनी उतनी नाव ऊपर ऊपर आने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उसने पूरा पानी बाहर निकाल दिया। तो और वहां पर किसी कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दिया, तो वो नाव पूरी ऊपर आ गई और ऊपर आकर तैरने लगी और तैरते तैरते अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। जहां पर जिस मंदिर के दर्शन करने वो जा रहा था उस मंदिर तक उस नाव ने उसे पहुंचा दिया। ठीक है, ये कहानी सबको समझ में आ गई कि क्या क्या हुआ है वहां पर। अब ये जो तत्व है, ये तत्व हमको ऐसे ही समझना है। ठीक है, अभी हमारी नाव चल रही है, इसमें जीव तत्व के रूप में वहां पर हम बैठे हुए हैं, हम स्वयं उस नाव में बैठे हुए नाव को चला रहे हैं। और नाव चल रही है हमारी, ये चतुर्गति परिभ्रमण रूप नाव चल रही है। पानी भरा हुआ, इसमें संसार समुद्र है, उसमें पानी में नाव चली जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि पानी आते जा रहा है। तो ये जो पानी का आना है वह कहलाता है आश्रव। आश्रव, पानी का आना वह कहलाता है आश्रव। ठीक है, अभी नाव का उदाहरण चल रहा है हमारा। पानी का आना, पानी का आश्रव, और फिर पानी का आकर इकट्ठा हो जाना वह पानी का बंध है। एक जगह टिक गया ना पानी, वह बंध है। ठीक है, आश्रव और बंध। तीसरा क्या है, संवर। अब जब वो पानी वहां पर आ रहा है तो उसने सबसे पहला क्या काम किया था नाविक ने, कि उसको मरने से बचना था खुद को। तो उसने क्या किया, नाव को हल्का रखने के लिए डॉट लगाया, एक डॉट उस छेद में फंसा दिया। ये क्या किया उसने, पानी का संवर किया। पानी जो आ रहा था उसे संवर किया, वहां पर ही पानी को आने से रोकना वह कहलाता है संवर। आने से रोकना, संवर। अब क्या हुआ, उसकी नाव फ्री हो गई क्या पानी से कि नहीं? अभी जो उसमें पानी भरा हुआ था उसके कारण उसकी नाव अभी भी भारी थी। तो उसने क्या किया, उस पूरी नाव में से जितना भी पानी है उन सबको निकालना प्रारंभ किया। निकालना प्रारंभ किया मतलब जो बंधा हुआ था पानी अंदर था उसे निर्जरित किया। जो बंधे हुए कर्म थे, जो पानी था उसको निकालना वह कहलाया निर्जरा। क्या कहलाया, निर्जरा। पानी की निर्जरा हुई। ठीक, अब उसने पूरा कपड़े से उसे पोंछ दिया तो वो पानी हल्की हो गई और अपने आप तैरकर मंदिर पहुंच गई। तो क्या हुआ, उस पानी से मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। उस नाव की मुक्ति हो गई उस पानी से। जो पानी, गंदा पानी अंदर आया था, उस पानी से उस नाव की मुक्ति हो गई। तो वो क्या हुआ, आराम से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गई।
ठीक है, हो गया मोक्ष। मोक्ष समझ में आ गया? पूनम जी? पानी को निकालना निर्जरा और मोक्ष कैसा, एक बार और समझाइए। हाँ ठीक है, पानी को निकालना निर्जरा कैसे, कि पानी को निकालना निर्जरा, वो शब्द वहां पर पानी निकलने को, जो चीज वहां पर इकट्ठी हो गई थी उसे निकालना, वह कहलाया निर्जरा। उसे रोकना निर्जरा। क्या कहलाया? संवर। फिर जो बच गया था उसको निकालना क्या कहलाया? निर्जरा। अब वो जो नाव थी वो पानी से पूरी मुक्त हो गई, उसे कपड़े से पोंछ दिया पूरा, पूरी नाव पानी से मुक्त हो गई। अभी पानी से ग्रसित थी वो नाव, पानी से मुक्त हो गई तो ये मोक्ष हो गया। ठीक है। पानी सर्वथा पानी रहित हो जाना, ये कहलाया मोक्ष। तो मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हो गया मोक्ष। किसका मोक्ष हुआ? नाव का मोक्ष हुआ अभी तो, है ना? अपना तो अभी आश्रय बंद चल रहा है ना, अब इस पर जीव पर घटाते हैं अपन इसको। जीव है ना, अब अनादि काल से कर्मों से संयुक्त है।